नमस्कार साथियों। तो अब बात करते हैं अपन इंडियन जियोग्राफी, जिसका पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। लगे इसमें 16-17 टॉपिक होने वाले हैं, तो इन जो अगले टॉपिक है जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में सभी टॉपिक आपके आ जाएंगे। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये बहुत इजी है, लेकिन हमारा उद्देश्य है जो आपने थ्योरी पढ़ी है ना, उस थ्योरी में जितने क्वेश्चन संभव बनते हैं उतने सभी क्वेश्चन बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की आकृति लगभग कैसी है? त्रिभुजाकार, विषमकोणीय, चतुष्कोणीय या षटकोणीय? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय जैसी है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कितना? 32,87,265, 32,87,263, 32,87,261, 32,87,264। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32,87,263, सेकेंड ऑप्शन, जो कि भारत का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है ना, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.4, सेकंड हो जाएगा 2.5, थर्ड हो जाएगा 2.3 एंड फोर्थ हो जाएगा 2.0%। सही आंसर हो जाएगा 2.4%। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। तो मुझे बताओ। देखो, भारत तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो आप मुझे बताओ, पहला, तीसरा और पांचवा बड़ा देश कौन सा है? कमेंट में बताओ। देखिए जल्दी। देखो, इसका उद्देश्य कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनाना नहीं है। जो किताब में थ्योरी है या जो आपके नोट्स में थ्योरी है ना, उसमें जितने संभव होता है क्वेश्चन बनने, उतने सभी क्वेश्चन बनाने। जैसे 2.4 का बना दिया, 32 लाख वाले का बना दिया, सातवां देश है, ऐसे बोलो कि ये तो मैं भी आते तो सभी को है, आपको भी आते होंगे, दूसरे को। लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए अच्छा रहा, आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? कमेंट बताओ। देखिए, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 125 करोड़, 121 करोड़, 124 करोड़ या 130 करोड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 करोड़, सेकेंड ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या की है ना 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 17.6, सेकंड हो जाएगा 17.3, थर्ड हो जाएगा 17.4, फोर्थ हो जाएगा 17.5। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 17.5 इस प्रश्न का सही आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। फोर्थ 17.5। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूभाग उत्तरी अक्षांश में कितना विस्तृत है? देखो, विस्तार, अब हम विस्तार की बात करें तो जो भारत का मुख्य भूभाग है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? 8, 4 और 37, 6। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर वाला हो जाएगा 68 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पहले इसे पिगमिलियन पॉइंट या पारसन
पॉइंट कहते थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 7 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी, 37 6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल। तो 37 6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। दक्षिणतम बिंदु कितना है? 6:45। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? जो कच्छ जिले में है, गुजरात में, पूर्वी देशांतर गोरमोती गांव में है। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 है तो क्या है? उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल वाला। 65 नहीं है, 68 है जो कि पूर्वी देशांतर गोरमोती वाला है। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? 66 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की बुध गांव में, या 68 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर की बुध गांव में। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जानो 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर की बुध गांव सबसे पूर्वी बिंदु। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी कितनी है भारत की? 32 13 किलोमीटर, 32 14 किलोमीटर, 29 33 या 29 14? तो 32 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। सेकेंड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। और जो पूर्व से पश्चिम की वह है 29 33 2933 किलोमीटर से अधिक है। देखो ये लगभग लगभग है, पूरा ये नहीं है कि 29 33, ये पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 29 14, 29 33, 29 32 और 29 14। तो बताया था 29 33 2933 किलोमीटर है लगभग। ठीक है। इस एग्जाम में से क्वेश्चन आजकल 9 न के बराबर आते हैं, फिर भी ज्ञान होना जरूरी है। किन कारणों से भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है? जो में से कौन सा कारण है जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 15 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार के कारण, 20 डिग्री का अक्षांशीय, 25 डिग्री का अक्षांशीय, 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार। तो फोर्थ ऑप्शन है सॉरी, लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होने के कारण। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से, दक्षिणी भाग से या मध्य भाग से? अब बताओ कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? किस भाग से गुजरती है? पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से या मध्य से? देखो आपको सभी को पता है कर्क रेखा कहां से गुजरती है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आप मुझे बताओ उत्तर। ब्लू टिक ना लगाना इसका। ठीक है। भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी रेखा विभाजित करती है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या उपरोक्त सभी? फोर्थ ऑप्शन सी है क्या इसका? नहीं, कर्क रेखा भारत को उष्ण शीतोष्ण में विभाजित करती है। फिर मकर रेखा और भूमध्य रेखा किसमें करती है बताओ। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 6 4 2। अगर 8 राज्य से गुजरती है तो 8 राज्यों के नाम बताओ, 6 से गुजरती 6 के नाम बताओ, 4 से गुजरती है 4 के नाम बताओ, और केवल 2 से ही गुजरती है तो 2 से नाम बताओ। गुजरती है तो हाँ बताओ, नहीं गुजरती है तो ना बोलो कि हाँ नहीं गुजरती। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, आंसर 8। ठीक है। बताओ ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब बात करते हैं अगले, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? अभी जो मैंने नाम बोला उसमें आंध्र प्रदेश था क्या? था गुरुजी। मध्य प्रदेश था, ये भी था। गुजरात ये भी था। मिजोरम ये भी था। सभी थे? नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं था।
मध्य प्रदेश था, गुजरात था और मिजोरम था। आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत का मानक समय कितना माना गया है? अच्छा, ये मानक समय मतलब किसके समीप है? जो ये इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, अभी इसका नाम प्रयागराज कर दिया, उसके समीप से गुजरने वाली 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। और जो अपना जो समय है ना, मानक समय ग्रीनविच टाइम से है ना 5.5 घंटे आगे, मतलब 5.30 घंटे आगे है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? जल्दी से बताओ कितने राज्यों से गुजरता है? 5, 10 नहीं, 5, 3, 5, 7, 9। अरे 3 राज्य के नाम बताओ, 5 है तो 5 राज्य के, 7 राज्य तो 7 राज्य, और 9 राज्य तो 9 राज्यों के नाम बताओ। 5 से गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गुजरती है 82.82 डिग्री, ना कि वो करेक रेखा, ठीक है। निम्न में से 62.82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है क्या? गुजरात से, मिजोरम से या छत्तीसगढ़ से? तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ना कि राजस्थान से भी नहीं गुजरती, गुजरात से भी नहीं, ओनली छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सॉरी। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है उसकी? बताओ कितनी है? 15,200 किलोमीटर लगभग। 15,200 किलोमीटर लगभग, ठीक है। वैसे मतलब कि सर उसमें किताब में तो 15,106 दे रखा है, उसमें ये दे रखा है, ठीक है। किस देश की स्थलीय सीमा भारत के सबसे ज्यादा लगती है? किस देश की लगती है? बांग्लादेश की लगती है, पाकिस्तान की लगती है, चीन की लगती है और नेपाल की। अगर मैप याद है तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर दोगे। बताओ किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा भारत के सबसे कम लगती है? अफगानिस्तान की, भूटान की, म्यांमार की और नेपाल की। तो जो अफगानिस्तान है उसकी लगती है 106 किलोमीटर, भूटान की लगती है 699, म्यांमार की लगती है 1643, नेपाल की 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, चीन की 3488, 3488, और बांग्लादेश की 4090, 96, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत बांग्लादेश की मध्य की सीमा को किस नाम से? भारत चीन की को किस नाम से और भारत अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? बताओ देखें। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिप, रेड क्लिप मैंने बता दिया, भारत पाकिस्तान। और जो मैकमोहन रेखा है वो है भारत चीन की, तुरंत रेखा है वो भारत और अब अफगानिस्तान की। इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन की, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बताओ देखिए किस नाम से जाना जाता है? ब्लूटिक लगाएगा, ये गलत है, देख लेना, मुझे नहीं पता, आप बताओगे इसके बारे में किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का ब्लूटिक गलत है। अगर लगाता भी है ना, लगाना मत, ये लगाता तो ये गलत है। बताओ किस नाम से जाना जाता है, आप बताओ मुझे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 5442.6, 5423 किलोमीटर हो जाएगा, 7517 किलोमीटर, 6251 किलोमीटर। लेकिन पॉइंटों में दे रखा है तो ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा।
मुख्य भूभाग की कितनी है और द्वीप वाली कितनी है, बताओ देखिए। निम्न में से भारत के मुख्य भाग भूभाग में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। चलो मैं बात करूं मुख्य भूभाग में कौन से राज्य, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुदुचेरी, दमन व दीप। और द्वीप में है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। भारत की द्वीप समूह की लंबाई कितनी है, 2094, 6100, 32, 33, 23 या 5422.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इस प्रश्न का सही आंसर होता है 2094। यार ये टॉपिक तो वैसे बहुत इजी लग रहा है आपको, लग रहा है वो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जो बकवास से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है तो इसमें टॉपिक में, और क्या मैं बताऊं। उपन्यास तो मैं क्या बताऊं इसमें, उपन्यास के बारे में, वेदों के बारे में जो दे रखा है वो मैंने क्वेश्चन बनाए इनके। ठीक है। पाकिस्तान की सीमा से किस राज्य की सीमा नहीं लगती, महाराष्ट्र से लगती है क्या, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, लद्दाख से लगती है। देखो पाकिस्तान की सीमा लगती है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। चीन की लगती है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। इसे दिमाग में चलना चाहिए, जैसे जैसे नाम बोलो राज्य के उसी प्रकार से। चीन की लगती है, देश दोबारा सुनो, चीन की जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ही कर लेना, मैंने नाम बता दिए 5, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप कर लो। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल आता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम क्यों गया हुआ है क्या, सिक्किम इधर पश्चिम बंगाल में तो ना सिक्किम गया, ना पश्चिम बंगाल गया, ना बिहार गया, ना उत्तराखंड गया, ना उत्तर प्रदेश गया, कहीं पे नहीं गया मैं, नेपाल भी नहीं गया। ठीक है, मैंने बता दिया 5 नाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 4 ही है या 5 है, 4 5 है। ठीक है। भूटान से किस राज्य की सीमा लगती है, सिक्किम, वापस सिक्किम आ गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। असम जाऊंगा थोड़े दिन बाद में। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसके सही आंसर हो जाएंगे भूटान के, जिनकी सीमा पर स्थित राज्य हैं। ठीक है। बात करते हैं बांग्लादेश की। नक्शे अगर आपको मैप याद है ना, तो उसका उत्तर आप आसानी से कर लोगे। बांग्लादेश में म्यांमार वाला। और अफगानिस्तान की कहाँ से लगती है मुझे ये बताओ कमेंट में। बाकी ठीक ठीक है, आप इसकी उत्तर दे लोगे मुझे पता है, बहुत होशियार हो वैसे तो आप, इनके उत्तर दे लोगे मुझे पता है। जल्दी बताओ देखिए इनके उत्तर। और मुझे ये बताओ अफगानिस्तान की कहाँ से लगती है, भारत के उत्तर में लगती है, दक्षिण में लगती है, पूर्व में लगती है, पश्चिम में लगती है। अफगानिस्तान दक्षिण में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, बताओ देखिए। म्यांमार की सीमा ये भी बता दोगे आप। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। बताओ किससे नहीं लगती, बताओ 4 ऑप्शन जल्दी से इसमें से। रट्टे लगा रखे होंगे आपने, बताओ बताओ देखिए, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। मैप याद है इसमें तो बता दो जल्दी से देखें। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान से किस राज्य की सीमा लगती है, लद्दाख की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर से लगती है, उपरोक्त सभी से लगती है। मुझे तो ये लग रहा है 4th ऑप्शन इसका सही आंसर है। आपको बताओ आपको कौन सा, मैं गलत भी हो सकता हूँ देखो, आपको भी तो आना चाहिए ना इस प्रश्न का उत्तर। गलती हो सकती है मेरे से भी, वो नहीं कि पूरे पूरे सही है, गलती हो सकती है, आपको भी पता है, आपने भी पढ़ा तो है थ्योरी, तो मैंने थ्योरी ना थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन है, वैसे एक गलती होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, फिर भी हो सकती है, इंसान है यार। ठीक है, भारत का माध्य समुद्र तल मापन पहले किस क्षेत्र से किया जाता था, ये बताओ। ये समुद्र तल से मापन पहले किस क्षेत्र से किया जाता था और वर्तमान में किस क्षेत्र से किया जाता है, दोनों बताओ देखिए।
वर्तमान में चेन्नई से किया जाता है, पहले मुंबई से करते थे। पहले मुंबई थी, अब चेन्नई हो गई। समुद्र तल मापन माध्य, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। समुद्र तल मापन वर्तमान में किस क्षेत्र से है? चेन्नई से। जी बताओ, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, इसे बताओ कि मुझे पूरे बताना। जैसे ये होता ना 1.6 किलोमीटर बता दिया, पूरे डिजिट जो होते हैं ना पॉइंट के बाद 3 4 5 कितने भी है पूरे बताओ। देखिए एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। सीमावर्ती सागर आधार रेखा से कितना मील की दूरी तक विस्तृत है? देखो ये पता ना, सीमावर्ती सागर, संलग्न सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन्हें पता है किसमें वित्तीय अधिकार प्राप्त है, किसमें माइनिंग के वो नए द्वीप निर्माण के वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट वाले अनुसंधान के। आपको पता है इनके बारे में? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो सीमावर्ती में है ना 12 नॉटिंगल मील की दूरी तक विस्तृत है। संलग्न में है 24 नॉटिंगल मील की दूरी तक स्थित है। और इसमें भारत सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, किसमें? संलग्न में। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो है 200 नॉटिकल मील की दूरी तक। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है, जहाँ सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं नॉटिकल मील का, आपने बताया नहीं 1.852 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, किस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क की वसूली आदि के वित्तीय अधिकार प्राप्त है? वित्तीय अधिकार प्राप्त है संलग्न सागर में आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। तो इस मतलब ये 24 नॉटिकल मील है, तो इसको किलोमीटर में बताओगे कितना होगा, मुझे मल्टीप्लाई बाय करो। देखिए 24 को 1.852 से बताओ। देखिए 200 नॉटिंगम मील इस प्रश्न का सही आंसर है। अनन्य आर्थिक आधार रेखा से कितना मील तक दूरी तक विस्तृत है? अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्या मस्त आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है ऐसी आवाज? देखो, किस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान में नए द्वीपों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार? तो मोर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चिड़िया बोल रही है, कोयल बोल रही है, कौवा बोल रहा है, बताओ। देख आवाज तो सुनी होगी ये वाली तो। विंडो खुली रह गई आज, देखो एक। किस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान बताओ। देखे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। तटीय सीमा भारत को किसकी संज्ञा दिलाती है? द्वीप समूह की, महाद्वीप की, उपमहाद्वीप की या सागर की? देखो मुझे तो ऐसे लग रहा है तटीय सीमा भारत को है ना उपमहाद्वीप की संज्ञा दिलाती है। तटीय सीमा के लाभ पता है क्या आपको? क्या क्या है मैं बताता हूँ। देखो तटीय सीमा के लाभ है, तटीय सीमा भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा दिलाती है। दक्षिण भारत की जलवायु को तटीय सीमा समकारी बनाए रखती है। तटीय सीमा के कारण ही भारत में मानसूनी वर्षा होती है। तटवर्ती क्षेत्र में बने बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तटीय सीमा के कारण भारत अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क में रह सकता है। इस प्रश्न का मैंने आपको उत्तर बता दिया है। अगला जो लाभ है तटीय सीमा का, वह तटीय सीमा महासागरीय संसाधनों तक पहुंचने की भारत की पहुंच व अधिकार सुनिश्चित करती है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? किर्तर की पर्वत, एशिया महाद्वीप, हिमालय पर्वत, अराकन योमा पर्वत? देखो इस प्रश्न का उत्तर है ना, आसानी से दे सकते हो। महाद्वीप पर्वत क्या बताओ। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैं नहीं बता रहा इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा बहुत तो है ना आपको पता, अभी आप थ्योरी पढ़ के आए हो, फिर ये क्वेश्चन पढ़ोगे। एक बार इन क्वेश्चनों को, एक बार थ्योरी पढ़ लिया आपने, एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, एक बार फिर इन क्वेश्चनों को जाके इंस्टाग्राम पे उत्तर देना। अगर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो फिर एक बार वापस आके यूट्यूब वापस देख लेना, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, वो पूरी थ्योरी जो आपने पढ़ी ना वो क्लियर हो जाएगी। इसलिए इंस्टाग्राम पर आपके इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे तो वीडियो को दोबारा देख लेना तुरंत,
फिर जाके उत्तर देना। अगर फिर आपको उत्तर आते हैं, एक बार आके और देखना। अगर आप कम से कम 2-3 बार देखोगे ना, ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैं तो शॉर्ट में बोलता हूँ। सबसे बड़ा राज्य हो गया अपना राजस्थान, छोटा राज्य हो गया गोवा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? कच्छ गुजरात, सबसे छोटा जिला हो गया पुडुचेरी माहे, और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। बताओ सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे छोटा राज्य है ना। राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है। गोवा देखो मैं तो गया भी नहीं, तो मुझे नहीं पता छोटा राज्य है या बड़ा। जल्दी से बताओ। गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। कितने किलोमीटर में है बताओ? कितने वर्ग किलोमीटर में है ये बताओ? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ये कितने वर्ग किलोमीटर में? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ देखिए कौन सा है। तो हाल ही बदलाव किए गए ना, आपको पता है ना। बताओ देखिए इनके प्रश्न हुए। ये तो सभी छोटे जो स्कूल में पद बताते हैं ऐसे कि उसमें छोटा राज्य कौन सा है, बड़ा राज्य कौन सा है, रट्टे लगे होंगे अभी तक तो आपके। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है भारत का? भारत में सम्मिलित सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? हाँ, हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या लद्दाख? लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो आपकी क्लास जब तक पूरी होगी तब तक आज ये बोलती जाएगी, बंद नहीं होगी, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से वैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इससे कैसे हो सकता है यारो? रेगिस्तान के कारण बड़ा है क्या राज्य अपना राजस्थान? चलो देखते हैं जो भी है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के पास में इसलिए पता नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिहार, सिक्किम, पंजाब, मणिपुर। मुझे सिक्किम लग रहा है, आप बताओ आपको कौन सा लग रहा है सबसे छोटा राज्य? बिहार हो सकता है क्या? सिक्किम हो सकता है, पंजाब हो सकता है, या मणिपुर हो सकता है? देखो पंजाब तो नहीं हो सकता, ना बिहार हो सकता, ना मणिपुर हो सकता, सिक्किम ही हो सकता है। फिर सिक्किम है कहाँ पे? इन दो देशों के बीच में है, 3 देशों के बीच में है, बताओ देखिए, 4 देशों के बीच में है। देश की सर्वाधिक राज्यों की सीमा से सटने वाला राज्य कौन सा है? देश की सर्वाधिक राज्यों की सीमा से सटने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब। देखो राजस्थान साइड में रह गया, सर्वाधिक कहाँ से होगी? तेलंगाना है, तेलंगाना इधर साइड में रह गया, उसकी भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, हाँ ये उत्तर प्रदेश आ गया ना, इसकी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? चीन जल संधि, भूटान जल संधि, म्यांमार जल संधि या पाक जल संधि? यार पाकिस्तान से उधर रह गया, और ये भारत चीन को, भारत श्रीलंका को अलग कैसे कर रहा है? देखो पाक जल संधि है जो भारत को चीन को श्रीलंका से अलग करती है। को चीन चीन का नाम आ रहा है, हमने चीन के भी बंद कर दिए, फिर भी नाम आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बात करते हैं। भारत तथा श्रीलंका के मध्य कौन सा ब्रिज स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा ब्रिज स्थित है? आदम ब्रिज, नाम देखो आदम ब्रिज। अच्छा, जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक पुल बनाया था ना, वो कौन सा पुल है बताओ देखिए? रामायण में जिक्र किया गया होगा उसका, आदम ब्रिज है क्या वो भी? बताओ कमेंट में देखें। उसकी लंबाई कितनी थी पूरी, और इस आदम ब्रिज की लंबाई कितनी है? आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है? देखो आदम ब्रिज है ना, उसके उत्तर में मैपोक की खाड़ी, दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी, कभी गए क्या मन्नार की खाड़ी के आसपास?
नहीं मिला होगा मौका अभी तक तो। मेपोक की खाड़ी, खाड़ी खाड़ी दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, आदम ब्रिज दक्षिण में, मन्नार की खाड़ी। मेपोक हो जाएगा उत्तर में, दक्षिण में जाएगा मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है और पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी, आदम ब्रिज दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु की ऊंचाई कितनी है? चलो मैं ये तो बताता हूँ, आप बताओ भारत के सबसे जो नीचा मतलब बिंदु है ना, निम्नतम बिंदु, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई तो मैं बताता हूँ, चलो 8,611 मीटर। 8,611 मीटर के टू गॉडविन ऑस्टिन। कभी कोई इसने चढ़ाई की क्या अभी तक इसके ऊपर, जो अभी क्लास ले रहा है उसमें से, या आसपास में आपके रिलेशन में किसी ने के टू पे? भारत का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? के टू, काराकोरम, कुटनाड या लद्दाख? देखो मुझे तो कुटनाड लग रहा है, ये सही भी है। केरल के आलापूजा तथा कोट्टपटम जिले में स्थित है। चलो जाके आएंगे इसके आसपास, देखते हैं। देखें, केरल के आलापूजा तथा कोट्टपटम जिले में स्थित है। और ये अपनी क्लास भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।